हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज की सुबह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। सचमुच में ओ लॉर्ड जीसस, आप पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमें बचाते, आप हमें संभालते, अपनी आंखों की पुतली की नाई आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, सभी लोगों को संभाल के रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर सुन सकता है, देख सकता है, चल फिर सकता है। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। सभी बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? वह जीवित परमेश्वर है। अब आप क्यों घबराते हो? अब आपको क्यों डर लगता है? आप क्यों ऐसे कहते हो कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में बंदिश के जैसे रहता है? क्यों मेरा बिजनेस नहीं चलता? क्यों मेरे घर के लोग, क्यों मेरा जीवन बर्बाद हो गया? क्यों मेरी शादीशुदा जीवन बर्बाद हो गई है? और आप कहते हो कि प्रभु कुछ नहीं करता। अरे प्रभु तो जीवित है, प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह क्या है? वह जीवित परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, निकालिए उस वचन को, सभी लोग उस वचन को ध्यान से पढ़े। भजन संहिता 115 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका सहायक और आपका ढाल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित है। और इसलिए गाना गाते हैं, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो सूंघ सकता है। तभी तो जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। तभी तो जैसे हम पहला राजा में हम 18 अध्याय में पढ़ा, बाल देवता जो 400 मनुष्य थे, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया, एलिया अकेला रह गया था यहोवा के नबियों में से, और बाल के नबी 450 मनुष्य थे। और क्या देखते हैं कि जो बाल देवता की जो पूजा करते थे, वो भोर को लेकर दोपहर तक वो चिल्लाते रहे, वो चिल्लाते रहे, पुकारते रहे। बछड़ा को रख दिया गया और पुकार, अभी पता चल जाएगा जो जिसका परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से जो आग गिराकर जो पशु को जला दे, वही परमेश्वर ठहरे। लेकिन वो बाल देवता के जो पूजा करते थे, जो बाल देवता के, तो वो जो जितने 450 जो नबी थे, वो पुकारना शुरू कर दिया अपने देवताओं को, बाल देवताओं को, जो अपने लिए खोद कर बनाया था। लेकिन क्या हुआ? भोर से लेकर दोपहर तक दुहाई दी, एक आवाज भी नहीं आई, और वो वेदी पर उछलने कूदने लगी। लेकिन एलिया क्या करता है? वो ठट्टा करा कि कहाँ गया तेरा परमेश्वर? कहीं घूमने तो नहीं चला गया? कहीं वो सो तो नहीं गया? कहीं यात्रा में तो नहीं चला गया? और उसके बाद हम क्या देखते हैं? सबसे पहले एलिया ने उस वेदी की मरम्मत की। क्या किया एलिया ने? उस वेदी की सबसे पहले उसने मरम्मत की। हालेलुया। जब हम पढ़ते पहला राजा 18 अध्याय में उसका 30 वचन में, वो पहले बोला था कि सब लोग आ जाओ, और उसके बाद सब लोग निकट आए। लेकिन जो बाल के लोगों ने जो वेदी को गिरा दी थी, उछल कूद किया था, उसकी पहले मरम्मत की। उसके बाद
वो 12 पत्थर छाटे जो इसराइल का नाम से था, और वो वेदी बनाई, उसके चारों गड्ढा खोदा, और उसके बाद क्या किया, उसे गड्ढा खोदा कि 2 सा बीच समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु लकड़ी पर उंडेल दे। और उसने कहा दूसरी बार भी वैसा ही करो, तीसरी बार भी वैसा करो कि कोई लोग ये न कहने पाए कि तूने तो वहां पर थोड़ा सा आग डाल दिया था। कोई लोग न कहने पाए, कोई लोग न कहने पाए। तो इसका आत्मिक अर्थ क्या है? मरम्मत किया वेदी का। तो वेदी का मरम्मत करने का मतलब है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। मरम्मत किया वेदी का, गलती को मानकर उसे छोड़ देना। हालेलुया, वेदी की मरम्मत। फिर उसके बाद 12 पत्थर छांटे, मतलब अनुशासन में आना। उसके बाद हमें प्रभु के डिसिप्लिन में आना। प्रभु का क्या कहता है, तू मेरी आज्ञा को मान तब मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आज्ञा को मानना, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, जो प्रभु जो कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद लकड़ी को उसने सजा दिया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर क्या कर दिया, लकड़ी पर रख दिया। 12 पत्थर को क्या कर दिया, छांट छांट कर जो 12 पत्थर थे उसको वेदी पे रखा। इसका मतलब होता है, इसका आत्मिक अर्थ है कि आपस में फूट नहीं होना चाहिए। लकड़ी को सजाया, एलिया ने क्या किया, लकड़ी को सजाया, मतलब डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम आज से मेरी वीडियो मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो जितनी आशीष मैं तुझ पर उंडेल दूंगा। इसे लकड़ी को सजाने का अर्थ डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। उसके बाद जो पशु था, जो कि वेदी में जो चढ़ाना था, जो रखना था, जो यज्ञ पशु को क्या करना था, टुकड़े टुकड़े करके रखना था ऊपर में। इसका मतलब आत्मिक अर्थ होता है कि अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना, अपना जीवन को क्या करना, प्रभु के आगे सरेंडर करना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वेदी के ऊपर पानी डाल दिया। 4 घड़े, कितनी बार, 3 बार डाला। मतलब इसका मतलब ये है कि शत्रुओं को, विरोधी पार्टी को बोलने का मौका नहीं देना। इसलिए तुम लोगों को मौका नहीं दिया बोलने का, इसलिए पूरा पानी लबालब तक भर दिया। भरा ही नहीं, बल्कि वेदी के ऊपर से बहकर निकलने लग, गिर रहा था वो पानी कि कोई इसको कहने ना पाए कि तूने तो थोड़ा सा आग डाल दिया, तूने तो अंदर रख दिया। कोई क्या, क्योंकि पानी, अब वो मान लो कि वो आग रख भी दिया होगा, बाई चांस सपोज उन लोगों के मन में होगा, तो पानी तो ऊपर में है, तो कोई बहाना नहीं। शत्रु को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। शैतान क्या करता है, वो हमेशा ताक में रहता है, फाड़ खाने के लिए, दोष लगाने के लिए। अय्यूब के विषय में कैसे दोष लगाने पहुंच गया परमेश्वर के पास, उसी प्रकार से शैतान वो दोष लगाने के लिए पहुंच जाता है हमारे प्रति परमेश्वर के पास कि देख जिसने दाम देकर मोल लिया अपने लहू से, वो क्या कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे, वो गलत कामों को करे, प्रभु को पीछे चलना छोड़ दिए हैं, दोष लगाता है। लेकिन अय्यूब के विषय में दोष लगाने तो गया तो था, लेकिन एक भी दोष नहीं मिला, एक भी दोष नहीं मिला। इसलिए हमें बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहिए शैतान को, किसी भी लोगों को, कोई भी क्यों ना, उसके आपके आसपास के लोगों को। यदि कोई गाली देता तो आप गाली ना दो, फिर वो क्या दोष लगाएंगे, अरे तुम लोग तो प्रभु को मानने वाले, तुम तो खुद ही गाली देते हो। शैतान बड़ा चालाक है, वो कैसे आपके पर हावी होगा, तुम लोग तो ऐसे करते हो और आप ही खुद ही ऐसे करते हो। शैतान को बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। जब सचमुच में जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे तो महिमा प्रकट हो जाएगी। तो महिमा प्रकट हुई कहां पर, यज्ञ पशु के ऊपर क्या हुई, स्वर्ग से वो आग गिरी। एलिया ने प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया, ही अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया परमेश्वर ने। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में से ले जाकर मार डाला। तो देखो परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। वो यज्ञ पशु अपने आप जल गई, बल्कि पानी भरा हुआ था। केवल परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें पहले मरम्मत करना चाहिए अपने जीवन की, कैसे अपने पापों को अंगीकार करके छोड़ देना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कोई फूट नहीं होना चाहिए, दो नावों पर पैर नहीं रखना चाहिए। दो विचार में तुम कब तक लटके रहोगे,
वहां पूछता तुमको दो विचार में कब तक लटके रहोगे? जो प्रभु के हैं वो प्रभु के पास आ जाओ, जो बाल देवता के वो बाल देवता के पास चले जाओ। सब बाल देवता के पास चले गए जितने नबी थे, सिर्फ एलिया अकेले रह गया था। हालेलुया। जितने विरोधी कितने भी हो जाए वो मायने नहीं रखता। यदि आप प्रभु के प्रति खरे हैं, सच्चे हैं, तो आप जय पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 100% जय पाएंगे। जो खराई से चलता है, जो प्रभु की आराधना करता है, हानि उठाने पर भी सच्चाई का साथ देता है, तो आप जय पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो वेदी पर आग हमेशा जलते रहना चाहिए, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन, वचन रोज पढ़ना चाहिए, डेली पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना चाहिए। वेदी पर आग जलते रहना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को सरेंडर करो प्रभु के आगे। यदि कोई भी आपको खाने के लिए आया, को नोचने के लिए, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, यदि वेदी पर आग जलती रहेगी तो वो सारे जल के खाक और भस्म हो जाएगी। कोई शैतान शक्ति आएगा टच करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वेदी पर क्या हो रही है? आग जल रही है। आपके जीवन में क्या हो रही है? वो आग जल रही है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो प्रार्थना रोज बरोज हो रहा है। रोज बरोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज 2 घंटे प्रार्थना, 1 घंटे प्रार्थना रोज कर रहे हो, और आज आप रोज वचन पढ़ रहे हो, रोज 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 प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना कर रहे हो, तो कोई शैतान शक्ति आपको टच नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परास्त कर दो, क्योंकि आप जय पाने के लिए बुलाए गए, जयवंत होने के लिए आप बुलाए गए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दे, अपनी गलती को माने और माफी मांगे। प्रभु मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मुझे लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है। कैसे? वो बाल के जो देवताओं थे उनके कुछ भी नहीं, कोई कितना थक गए, सुबह से लेके भोर को लेके दोपहर तक कोई आवाज नहीं है, लेकिन एलिय्याह ने बस पुकारा तो प्रभु ने उत्तर दिया। आकाश से आग गिराकर वो पशु को भस्म कर दिया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर जीवित है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। ना डरे, ना घबराएं, कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, प्रभु की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। चिंता ना करें, प्रभु आपके लिए सब कुछ सही करेगा, सब कुछ ठीक कर देगा। बस आपको प्रभु में भरोसा रखना, दृढ़ता के साथ रहना है। प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। लेकिन अपने आप को सरेंडर करना है प्रभु के सामने, आज्ञा का पालन करना है, अनुशासन में रहना है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना है। जो प्रभु से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञा को पालन करेगा, प्रभु का वचन कहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सभी प्रार्थना में जाओ, बोले अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी, सभी अंगीकार करके बोले, प्रभु जी जितनी गलती अभी तक मैंने की है मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे। प्रभु जी मेरी आंखों को देखने के द्वारा जो मैंने पाप किया है, अपने मुंह के बोलने के द्वारा जो पाप किया, अपनी कानों के सुनने के द्वारा जो पाप किया, गलत किया है, और पैरों के चलने के द्वारा जो मार्गों में गलत काम किया है, प्रभु जी मुझे माफ कर दे, गलत कामों को मुझसे दूर कर दे पिता परमेश्वर। मेरे अपराधों को अपने लहू से मुझे धोकर पाक पवित्र और मुझे साफ कर दे पिता परमेश्वर। ओ जीसस जीसस जीसस, प्रभु आपको माफ कर रहा है, अपने लहू से धोकर प्रभु जी आपको साफ कर रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। सुबह के समय में प्रभु को पुकारें, प्रभु आपको आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु जीवित है तभी तो प्रभु प्रार्थना सुन रहा है, वो कोई मूर्ति नहीं, वो कोई ये नहीं, प्रभु जीवित है और जीवित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जी आपको बस क्या करना, आपको बस बैठकर आपको प्रार्थना करना है। सामने कुछ रखने की जरूरत नहीं, कोई मूर्ति रखने की जरूरत नहीं, केवल आपको बस बैठ के बाइबल को आपको रखना है और बैठ के प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा, प्रभु की प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर जीवित है, जो छुड़ाने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको अनुग्रह दे प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपको विश्वास को मजबूत कर। विश्वास कैसे मजबूत होता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। डे बाय डे, सुबह शाम और रोज की रोज मीटिंग अटेंड करो तो आपका विश्वास मजबूत हो रहा है और आप प्रभु में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आगे बढ़ते जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम, आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आग जलते रहे, आग जलते रहे। हालेलुया। आग जलने का मतलब प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करते रहे, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, प्रभु के प्रेम में बने रहे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, सभी आजाद हो जाए, हर एक बंदी से आजाद हो जाए, हर एक
जो प्रार्थना करने के लिए जो रोकती है, जो वचन पढ़ने के लिए रोकती है, आई डिस्ट्रॉय इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक सैतानिक स्पिरिट को मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने जीवंत बना दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो। ओ रबंकती रबशर रबकती रब तेरे के तेरे बंतीरा। ओ जीसस जीसस जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। रबंकती रब तेरे के तेरे बंचर रबंकती रमानिया रबन तेरे के तेरे रबकती रबशर रबकती रबशतर रबकती रबशर रबकती रबकती। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितने बीमारी में हैं, जितने बेड में बैठे हुए हैं, जितने हॉस्पिटल में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके शरीर में परेशानियां हैं, जिनकी हड्डी की रोग समस्याएं, जोड़ों का दर्द है, हक पेट में दर्द है, हर प्रकार के इंफेक्शन, गले में दर्द है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने पेट में हाथ रखे जिनको पेट की समस्या है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य, पेट के रोगों की समस्या जा रही है, आपके किडनी में जो प्रॉब्लम है आप चंगे हो रहे हो, आपके पेट की समस्या जा रही है, पेट के दर्द से आजाद हो चुके हैं, आपका पथरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, रसोली को डांटते आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो इन्फेक्शन है यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपका गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके स्किन की एलर्जी है, स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, बेटी लीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की बीमारी को मैं डांटती हूं, हर एक इलाज बीमारी को डांटती, बोलो मेरा यीशु बड़ा है और बीमारी कुछ भी नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। जबकि हेडेक, आपके डिप्रेशन की बीमारी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको डायबिटिक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको पीलिया है, जिनको जॉन्डिस है, आप थक चुके दवाई खा खा के, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। जिनको बुखार रहता है अंदर ही अंदर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुखार, सर्दी, खांसी के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। जिनकी मानसिक रोग की समस्या है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के, जो बोल नहीं पाते वो बोल नहीं पाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो कुछ काम नहीं कर सकते वो करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी कमर का दर्द, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके नस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देते, अपना चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद कर दो, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगति रबशर रबगति रबतेरी के रबंतिरा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जिनकी शादीशुदा जीवन बर्बाद हो चुकी है, जिनका घर उजड़ चुका है, लेकिन प्रभु सबको फिर से एक करने की ताकत और समर्थ रखता है। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब प्रभु के आज्ञा का पालन करोगे, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दे, प्रभु के पीछे पीछे चले। यदि आपका घर बर्बाद हो चुका, आपका जीवन बर्बाद हो चुका है, लेकिन प्रभु फिर से समेट के आपको फिर से ब्लेस करने की ताकत और समर्थ रखता है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका घर उजड़ चुका है, जिनका परिवार बर्बाद हो चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका परिवार को मैं ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार फिर से एक होकर जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर से वो आशीष यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एकता का आत्मा दे आपके परिवार में। हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को जाए आपके परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर इधर उधर की बातें छोड़कर जाए, हर एक धमकी भरी बातें छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़ा की आत्मा जाए। किसी भी चीज को लेकर आपके परिवार में यदि झगड़ा चल रहा है, परिवार में, आपके परिवार में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका मन बदल जाए, आपका परिवार का मन चेंज हो जाए। बात करने के, कोमलता से बात करने के लिए सभी लोगों को प्रभु अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार ब्लेसड होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ, आपके मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ। जॉब को छोड़कर आपका पति छोड़कर चलेगा, मैं फिर से वो वापस आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम की जिंदगी में। हर एक गलत काम को छोड़ चुका यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। माफी मांगे परमेश्वर से, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु अपने ब्लेस कर दी, छुटकारा दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है, जिनकी शादीशुदा जीवन में रुकावट आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबंकती रबतेरी के रबशर रबकतीरा। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, अपने ब्लेस कर दी। मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबंकती रबतेरी के रबशर रबकती रबतेरी के रबंतीरा। प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते,
हैं, अपने आपके लहू से कवर करते पिता परमेश्वर। एक जन का हर एक परिवार को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, जो घर छोड़कर चले गए यीशु के सामर्थ्य नाम में कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक जीवन जो है वो स्ट्रांग होकर बदल जाए प्रभु। में विश्वास, दृढ़ता के साथ विश्वास करे कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आपका विश्वास डगमगाने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जीवित है, वो जीवित है और आपके जीवन में वो जीवित काम को देखोगे अपनी आंखों से देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ आपके घराने को, आपके जीवन को, आपका जमीन को जो कब्जा हो चुका है मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका जमीन को रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। आपका रुका हुआ पैसा, आपको रुकी सैलरी वापस में रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करती हूँ, महिमा करती हूँ और आपको स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका कर्ज से प्रभु को आजाद कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका सब काम सफल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए, जब बिजनेस को बोलोगे प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए, ओ तो प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं सचमुच में आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता है। वो वफादार रहे अपने कामों में परमेश्वर के प्रति हर एक चीजों में, तो प्रभु की आशीष को उतरते हुए देखोगे। प्रभु सारी प्रार्थना को बोझ उठा के चलाए परमेश्वर। धन्यवाद करती, प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करती, प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो नशे बेचते हैं, जो नशा करते हैं, जो नशा खरीदने के लिए जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। चाहे नशा कोई भी क्यों ना करता हो, बी डिलीवर्ड और गवाही के साथ वापस आ। जो विचार करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो रात दिन गेम खेलते हैं, जो गलत चीजों को देखते हैं, बी डिलीवर्ड थे माटी में जीसस का। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो हॉस्पिटल में जो कोरोना का पेशेंट है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दे। धन्यवाद करती हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम जा चुकी है और आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज की जो सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जीवित परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, इसलिए डरे ना, घबराए ना, प्रभु में बने रहे, सदा अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो गवाही आप जरूर देखोगे अपने जीवन में होते हुए, तो गवाही को देने के लिए शर्माना मत। प्रभु के लिए गवाही, जब एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही दोगे तो तीसरी गवाही आएगी, तीसरी गवाही दोगे तो चौथी गवाही आएगी। गवाही का आपके जीवन में लाइन लग जाएगा। इसलिए जब भी गवाही देते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें अपनी गवाही को। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें विश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं और रिसीव करें अपने जीवन के लिए। मिरेकल को आप जरूर देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी भेंट को, अपने दान को आप दे सकते हो बैंक के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू आप दे सकते हो। इस मिनिस्ट्री का प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली वी आर नथिंग। हालेलुया। तो प्रभु ने जो दिया है उसके लिए प्रार्थना करें। हमारी टीम के लिए, हमारे प्रेयर वॉरियर जो प्रभु ने दिया है उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। और मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें कि जमीन की आवश्यकता है परमेश्वर के चर्च भवन के लिए, तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ उपाय करके देना चाहिए। जिसको आत्मा उभारता है आप उसके लिए जरूर स्पेशल सीट को बीच के लिए बो सकते हैं परमेश्वर की जमीन के लिए। हालेलुया। चर्च के भवन की जमीन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपको प्रार्थना करने नहीं छोड़ना, आपको प्रार्थना रोज करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो रविवार की जो आज की जो प्रार्थना सभा करेक्ट 9 बजे होगी, लाइव प्रेयर होगी, तो मिस नहीं करना। सप्ताह का पहला दिन जब आज आप अटेंड करोगे मीटिंग को तो और आप सेम नहीं रहोगे, आपका पूरा सप्ताह आशीषित होकर बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।